हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ हूँ स्टैंडर्ड फिफ्थ का प्रॉब्लम सेट 49 को लेकर। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच वायर विल बी नीडेड टू मेक अ रेक्टेंगल 7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 सेंटीमीटर वाइड। अगर हमें 7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 सेंटीमीटर वाइड रेक्टेंगल बनाना है तो उसके लिए कितनी वायर नीडेड है ये हमें निकालना है। तो इसकी पेरीमीटर क्या आती है वो हमें निकालनी होगी। तो पेरीमीटर इतनी क्या आएगी, पेरीमीटर इतनी ही वो रेक्टेंगल बनाने के लिए वायर लगेगी। तो हम पेरीमीटर कितनी आती है वो निकाल लेते हैं। देखो, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेड्थ। ये क्या है, फॉर्मूला। ओके, फॉर्मूला राइट कर लिया। अभी हम लेंथ और ब्रेड्थ जो वैल्यू दी गई है वो पुट करेंगे। 2 इंटू लेंथ है 7, 2 इंटू 4 ब्रेड्थ दी गई है। ओके, 7 टू जार 14, 14 प्लस 4 टू जार 8, तो 14 प्लस 8 22 सेंटीमीटर। ये आ गई पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ओके, सो पेरीमीटर अगर 22 सेंटीमीटर आई है तो वही रेक्टेंगल बनाने के लिए 7 सेंटीमीटर लेंथ और 4 सेंटीमीटर का ब्रीड्थ वाला रेक्टेंगल बनाने के लिए क्या लगेगी, 22 सेंटीमीटर वायर लगेगी। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे द लेंथ ऑफ द वायर required to make a rectangle is 22 सेंटीमीटर। 14 प्लस 4 टू जार 8, तो 14 प्लस 8 22 सेंटीमीटर। ये आ गई पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ओके, सो पेरीमीटर अगर 22 सेंटीमीटर आई है, 1 सेंटीमीटर लेंथ और 4 सेंटीमीटर का ब्रीड्थ वाला रेक्टेंगल बनाने के लिए क्या लगेगी, 22 सेंटीमीटर वायर लगेगी। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे द लेंथ of the wire required to make a rectangle is 22 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल नंबर 2 है, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 20 मीटर एंड इट्स विड्थ इज 12 मीटर, व्हाट इज इट्स पेरीमीटर। देखो, रेक्टेंगल की लेंथ 20 मीटर दी गई है और विड्थ 12 मीटर दी गई है, उसकी हमें पेरीमीटर निकालनी है। तो पेरीमीटर क्या क्या फॉर्मूला है, देखो, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल is equal to 2 into length plus 2 into breadth is equal to, लेंथ कितनी दी गई है 20 मीटर और ब्रेड्थ दी गई है 12 मीटर। ओके, 20 टू जार 40 मीटर प्लस 12 टू जार 24 मीटर। 40 प्लस 24 64 हो गए, 64 मीटर। तो इस रेक्टेंगल की पेरीमीटर कितने आ गई, 64 मीटर। द पेरीमीटर of the rectangle is
64 मीटर। एग्जाम्पल नंबर 3 है, ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज 9 मीटर लॉन्ग, फाइंड इट्स पेरीमीटर। अभी देखो स्क्वायर की सभी साइड 9 मीटर लॉन्ग है, उसकी पेरीमीटर निकालनी है। तो हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, क्या फॉर्मूला है, 4 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड। अभी देखो 4 इंटू लेंथ कितनी है वन साइड की, 9 मीटर दी गई है, तो 9 4 जार 36, सो 36 मीटर की आ गई 9 सेंटीमीटर स्क्वायर की पेरीमीटर। ओके, द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर is 36 मीटर। एग्जाम्पल नंबर 4 है, इफ वी टेक 4 राउंड अराउंड अ फील्ड दैट इज 160 मीटर लॉन्ग एंड 90 मीटर वाइड, व्हाट इज द डिस्टेंस वी वॉक इन किलोमीटर। सो डिस्टेंस कितना वॉकिंग किया है किलोमीटर में वो निकालना है। रेक्टेंगुलर शेप की है और उसके 4 राउंड लगाए गए हैं, तो इसका हमें किलोमीटर में डिस्टेंस निकालना है। तो हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे, द पेरीमीटर ऑफ द प्लेग्राउंड इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रीड्थ। सो जो प्लेग्राउंड है उसका हमें लेंथ एंड ब्रीड्थ दी है, मीन्स व्हाट, वो प्लेग्राउंड रेक्टेंगुलर शेप का है। ओके, तो यहाँ पे उसकी लेंथ दी गई है, लेंथ है 160 मीटर और ब्रीड्थ दी गई है 90 मीटर। ओके, 162 जार, देखो 16 2 जार 32 होते हैं और एक जीरो उसके ऊपर, तो 320 हो गए। 9 2 जार 18 और एक जीरो मीन्स 180 हो गए। ओके, अभी देखो जीरो, 8 प्लस 2 10, 10 का जीरो कैरी 1 आ गया, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, तो 500 मीटर ये क्या आ गई उस प्लेग्राउंड की पेरीमीटर। 1 राउंड में इतना 500 मीटर डिस्टेंस हो गया, तो ये है एक राउंड का। तो एक राउंड का जो डिस्टेंस आ गया है उसको हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमें 4 राउंड का डिस्टेंस मिल जाएगा। ओके, देयरफॉर द distance covered in one round में कितना डिस्टेंस हो गया, 500 मीटर। अगर हमें 4 राउंड में कितना डिस्टेंस आएगा वो निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, देखो द डिस्टेंस covered in 4 round is equal to 4 into 500 मीटर। 4 5 जार 20 और 2 जीरो उसके ऊपर, सो 2000 मीटर डिस्टेंस हो गया। ये डिस्टेंस 2000 हमारा मीटर में आ गया है, पर हमें डिस्टेंस किलोमीटर में निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो 2000 मीटर इज इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाय 1000। जो मीटर में डिस्टेंस है उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो उसको 1000 से डिवाइड करना होगा, तो ये आ जाएगा किलोमीटर। तो देखो दोनों के सेम सेम जीरो कट हो गए, न्यूमरेटर के 3 जीरो, डिनोमिनेटर के 3 जीरो कट हो गए, यहाँ पे सिर्फ 2 रह गया और नीचे 1 ही, मीन्स व्हाट, वो निगलेक्ट हो जाता है। 2 को 1 से डिवाइड किया तो क्या रहेगा, 2 ही रहेगा, तो ये आ गया 2 किलोमीटर। तो 4 राउंड अगर उस प्लेग्राउंड को लगाए तो वो डिस्टेंस हो गया 2 किलोमीटर, और अगर हमें मीटर में बताना है तो वो 2000 मीटर हो गया। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 शुड वॉक 2 किलोमीटर। एग्जाम्पल नंबर 5 है,
Sanju completes 12 rounds around a square park every day. If the side of the park is 120 meter, find out the kilometer and meter in the distance that Sanju covers daily. संजू डेली कितना डिस्टेंस कवर करता है ये हमें निकालना है. और दिया क्या गया है देखो, संजू हर रोज स्क्वायर पार्क के 12 राउंड कंप्लीट करता है और उस स्क्वायर पार्क की साइड दी गई है 120 मीटर. तो पहले हमें इसकी पेरीमीटर निकालनी होगी. तो पेरीमीटर निकालने का हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे. द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर पार्क is equal to 4 into length of one side. ओके, तो 4 इंटू वन साइड की लेंथ दी गई है 120 मीटर. 12 4 जार 48 और ये 0 एज इट इज 480 मीटर आ गई इस स्क्वायर पार्क की पेरीमीटर. ये पेरीमीटर आ गई 1 राउंड पार्क का डिस्टेंस. ओके, वो आ गया 480 मीटर 80 मीटर. ऐसे हमें 12 राउंड का डिस्टेंस निकालना है. वो कितना आ जाएगा, तो देखो हम पहले ये लिख लेंगे कि ये क्या है, 1 राउंड का डिस्टेंस है. ओके, 1 राउंड स्क्वायर पार्क का डिस्टेंस है. द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड around the square park is equal to 480 मीटर. तो हमें 12 राउंड का डिस्टेंस निकालना है. देयरफॉर द डिस्टेंस कवर्ड in 12 round is equal to 12 into 480 मीटर. 1 राउंड का 480 मीटर डिस्टेंस है. तो 12 राउंड का निकालने के लिए 12 इंटू 480 मल्टीप्लाई. ओके, 12 इंटू 480 करना होगा. 12 मल्टीप्लाई बाय 480 तो वो कितना आ जाएगा, 5760 मीटर. ये कितने हैं, 5760. इसमें जो 5000 है ना, 5000 के होते हैं 5 किलोमीटर. ओके, इसके जो 5000 है उसको सेपरेटली राइट कर लिया प्लस 760. ओके, 5000 से हो गए 760 मीटर. 5000 के हो गए 5 किलोमीटर और ये 760 मीटर एज इट इज रहेंगे. अभी देखो तो ये आ गया डिस्टेंस किलोमीटर और मीटर में. तो यहाँ पे हम लिखेंगे संजू कवर्स 5 किलोमीटर 760 मीटर डेली. एग्जाम्पल नंबर 6 है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इज 50 मीटर एंड इट्स विड्थ इज 30 मीटर. अ ट्रिपल फेंस हैज टू बी पुट अलॉन्ग इट्स एजेस. इफ द वायर कॉस्ट ₹60 पर मीटर, व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ वायर नीडेड फॉर द फेंस. रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसकी लेंथ 50 मीटर और विड्थ है 30 मीटर. तो हमें पहले इस रेक्टेंगुलर प्लॉट की पेरीमीटर निकालनी होगी. सो रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो पेरीमीटर आएगी वो रहेगी 1 फेंस राउंड अराउंड द प्लॉट. ओके, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट. तो फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेड्थ. ओके,
तो 2 इंटू लेंथ कितनी दी गई है 50 मीटर और ब्रीड्थ दी गई है 30 मीटर। ओके, 5 टू ज़ार 10 और ये 0 मीन्स 100 मीटर हो गई, प्लस 3 टू ज़ार 6 और ये 0 एज इट इज़, तो 160 मीटर ये पेरीमीटर आ गई उस रेक्टेंगुलर प्लॉट की। मीन्स व्हाट, उसके वन फेंस राउंड के लिए 160 मीटर वायर लगेगी। ओके, लेंथ ऑफ द वायर required for one round around the fence is equal to the perimeter of the plot। और प्लॉट की पेरीमीटर कितनी आ गई है 160 मीटर। ओके, लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 3 इंटू पेरीमीटर इज इक्वल टू 3 इंटू 160 पेरीमीटर आ गई है, 16 3 जार 48, 480 मीटर। ओके, 480 मीटर वायर की कॉस्ट कितनी आएगी वो निकालना है। 1 मीटर वायर की कॉस्ट कितनी दी गई है 60 रुपीज। द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ द वायर is equal to rupees 60. The cost of 480 meter of the wire is equal to rupees 60 into 480 is equal to कितने रुपीज आ जाएंगे 28,800। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज रुपीज 28,800। वन प्लेयर टूक 4 राउंड अराउंड द प्लेग्राउंड। एक प्लेयर प्लेग्राउंड के 5 चक्कर लगाता है, तो उसका रन टोटल रन कितना हो गया मीटर में वो हमें निकालना है। ओके, तो पहले हमें स्क्वायर शेप जो प्लेग्राउंड है उसकी पेरीमीटर निकालनी होगी। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर प्लेग्राउंड is equal to 4 into length of one side is equal to 4 into लेंथ ऑफ वन साइड कितनी दी गई है 20 मीटर। सो देखो 4 टू जार 8 और ये 0 एज इट इज। प्लेग्राउंड का 1 राउंड मीन्स पेरीमीटर कितनी हो गई 80 मीटर हो गई। अभी हमें उस गेम में प्लेग्राउंड के 5 चक्कर लगाने हैं, तो 5 चक्कर में कितना डिस्टेंस होता है वो हमें निकालना है। द डिस्टेंस कवर्ड इन 5 राउंड is equal to 5 into the perimeter of the playground is equal to 5 into
80 मीटर, 8 5 are 40, तो 400 मीटर डिस्टेंस हो गया 5 राउंड का, और वही है टोटल डिस्टेंस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द प्लेयर रन 400 मीटर। एग्जाम्पल नंबर 8 है 4 rounds of a wire fence have to be put around a field. If the field is 60 meter long and 40 meter wide, how much wire will be needed? फील्ड के अराउंड 4 राउंड फेंस वायर लगानी है, तो वो जो फील्ड है उसकी डिस्टेंस 60 मीटर लॉन्ग एंड 40 मीटर वाइड है, तो उसके लिए कितने वायर की नीड है वो हमें निकालना है। तो 1 राउंड फेंस के लिए कितनी वायर लगती है, तो वो उसकी पेरीमीटर जितनी वायर लगती है। तो पहले हम पेरीमीटर निकालेंगे, तो पेरीमीटर ऑफ द फील्ड इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रीथ इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ कितनी दी गई है 60 मीटर, और ब्रीथ कितनी दी गई है 2 इंटू 40, 6 2 जार 12, 120 मीटर प्लस 4 2 जार 8 और ये 0 80 मीटर, 120 प्लस 80 200 मीटर, ये आ गई। इस 1 राउंड में 200 मीटर वायर लगेगी। फॉर 1 राउंड ऑफ द फेंस, फॉर 1 राउंड ऑफ द फेंस, length of wire needed is equal to the perimeter of the field, okay, is equal to 200 मीटर। 4 राउंड फेंस के लिए कितनी वायर लगेगी वो निकाल लेते हैं। देयरफॉर फॉर 4 राउंड्स ऑफ द फेंस, द लेंथ ऑफ वायर needed is equal to 4 into 200 meter is equal to 800 meter. The length of the wire needed is 800 मीटर। 4 राउंड फेंस के लिए कितने वायर नीडेड है 800 मीटर वायर नीडेड है। एग्जाम्पल नंबर 9 है द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 24.7 सेंटीमीटर, 20.4 सेंटीमीटर एंड 10.5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पे देखो हमें ट्रायंगल की 3 साइड की जो लेंथ है वो दी गई है और हमें ट्रायंगल की पेरीमीटर निकालनी है। सो पेरीमीटर क्या रहती है, उसकी सभी साइड की लेंथ की एडिशन उसकी पेरीमीटर रहती है। सो ट्रायंगल की तीनों साइड की लेंथ की हम एडिशन करेंगे। तो पहले हमें फॉर्मूला लिखना होगा द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू sum of the lengths of its 3 sides is equal to 24.7 plus 20.4 plus 10.5.
ओके, तो इसकी एडिशन आ गई 55.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं आपको एडिशन करके बता देती हूँ कैसे एडिशन करनी है। देखो ये 20.4 10.5 इनकी हम एडिशन करेंगे। 7 + 4 11, 11 + 5 16 हो गए, 16 का 6 यहाँ पे कैरी 1 आ गया, 4 + 1 5, इन दोनों के बीच में यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है और यहाँ पे 5 आ गए 55.6 और ये सेंटीमीटर में दी गई सभी वैल्यूज इसलिए सेंटीमीटर ये यूनिट आ गया। तो ट्रायंगल की पेरीमीटर क्या आ गई 55.6। द पेरीमीटर of the triangles is 55.6 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल नंबर 10 है, लुक एट द फिगर ऑन द शीट ऑफ ग्राफ पेपर, मेजर देयर साइड्स विद द हेल्प ऑफ लाइन्स ऑन द ग्राफ पेपर, राइट द पेरीमीटर ऑफ ईच इन द राइट बॉक्स। ओके, तो यहाँ पे देखो पहले हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ABCD, जो ABCD रेक्टेंगल है इसकी पेरीमीटर निकालनी है। तो इसकी लेंथ मेजर करके लेनी होगी, शीट के ऊपर जो लेंथ दी गई है वो मेजर करके लेनी होगी। तो कैसे मेजर करेंगे, देखो इस लाइन से लेकर इस लाइन तक जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर है, ये यहाँ तक 1, यहाँ तक 2 और यहाँ तक कितना हो गया 2.5। ओके, तो ये ब्रीड्थ है। ओके, ये ब्रीड्थ है और ये क्या है लेंथ है। रेक्टेंगल शेप की लेंथ कितनी आ जाएगी, देखो यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 और यहाँ तक 3.5। मीन्स लेंथ कितनी दी गई है 3.5 और ब्रीड्थ कितनी दी गई है 2.5। तो 3.5 लॉन्ग एंड 2.5 विड्थ वाला जो रेक्टेंगल है उसकी पेरीमीटर निकालनी है। तो चलो हम नोटबुक पे निकाल लेते हैं और बाद में यहाँ पे आंसर राइट करेंगे। फर्स्ट, ओके, द पेरीमीटर of a rectangle ABCD is equal to 2 into 3.5 plus 2 into 2.5, 2 into length plus 2 into breadth। ओके, तो देखो 3.5 मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो वो 7 आ जाता है, प्लस 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो वो 5 आ जाता है। ओके, 7 + 5 12 हो गए, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो इस ABCD जो रेक्टेंगल है उसकी पेरीमीटर कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। ये EFGH ये जो रेक्टेंगल है इसकी भी पेरीमीटर हमें निकालनी है। तो लेंथ, ये लेंथ है और ये ब्रीड्थ है। ओके, लेंथ कितनी है देखो 1 2 3 और यहाँ सब 8 नंबर की लाइन है तो 3.8 हो गया। ओके, तो लेंथ है 3.8 और ब्रीड्थ कितनी है 1.3। 1 के बाद यहाँ से यहाँ तक 1 है 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस, उसके बाद थर्ड नंबर की स्मॉल लाइन है तो 1.3 हो गया। ओके, 1.3 है ब्रीड्थ और 3.8 है लेंथ। ओके, तो हम लेंथ इंटू ब्रीड्थ इस फॉर्मूले से 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रीड्थ इस फॉर्मूले से इस EFGH इस रेक्टेंगल की पेरीमीटर निकाल लेते हैं। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल EFGH इज इक्वल टू 2 इंटू 3.8 प्लस 2 इंटू 1.3 इज इक्वल टू 3.8 मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो वो 7.6 आ जाता है, 1.3 मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो वो 2.6 आ जाता है। और इन दोनों की एडिशन देखो 6 + 6 12 हो गए, 12 का 2 यहाँ पे कैरी 1 और यहाँ पे इसके आगे डेसिमल पॉइंट है, 7 + 3 10 हो गए तो यहाँ पे 10.2 सेंटीमीटर ये आ गई इस EFGH इस रेक्टेंगल की पेरीमीटर 10.2। तो देखो कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं उनको ये मल्टीप्लिकेशन नहीं जमता है डेसिमल पॉइंट का। मैं एक बार आपको करके दिखा देती हूँ, वैसा ही मल्टीप्लिकेशन आपको हर जगह करना है।
पहले मल्टीप्लिकेशन करना है, इसका भी मल्टीप्लिकेशन करना है, इसका जो आंसर आएगा इन दोनों की फिर से यहाँ पे एडिशन साइन दिया है तो दोनों की एडिशन करेंगे जैसे हमने यहाँ पे किया। ओके, ये बात आपको याद रखनी है। तो देखो 3.8 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट थोड़ी देर के लिए भूल के आपको सिर्फ 2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, जो आंसर आएगा वहाँ पे आपको बताऊंगी डेसिमल पॉइंट देना कहाँ होता है। अभी देखो 2 8 जार 16, 16 का 6 यहाँ पे कैरी 1 आ गया, 2 3 जार 6, 6 प्लस 1 7, ऐसे हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अभी इसमें हमें डेसिमल पॉइंट देना है। सो देखो 3.8 मल्टीप्लाई बाय 2, इन दोनों की हमने मल्टीप्लिकेशन की ना, तो इन दोनों में डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में कितने डिजिट है, तो यहाँ पे एक ही है, तो आंसर में भी एक ही डिजिट आना चाहिए डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में, ऐसी जगह हमें डेसिमल पॉइंट देना है। तो यहाँ पे हम डेसिमल पॉइंट देंगे, आंसर क्या आ गया 7.6, यहाँ पे भी हमारा 7.6 से आंसर आया था। सो ऐसा आपको हर जगह मल्टीप्लिकेशन करके लेना है। आया समझ में? अगर क्वेश्चन में डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में 3 डिजिट होते तो आंसर में भी कितनी डिजिट आनी चाहिए, 3 डिजिट आनी चाहिए। आंसर में यहाँ पे अगर 2 डिजिट है उसके आगे 0 लगा के, 0 के यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको डेसिमल पॉइंट देना है, तो 0 1 हो गया, ये 7 and 6, तो 3 डिजिट हो गए कि नहीं। ऐसे आपको डिजिट कम पड़ते तो 0 ऐड करके यहाँ पे डिजिट लगा देने हैं। सो अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। अभी देखो ये PQRS, ये जो स्क्वायर है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर PQRS, इसकी हमें पेरीमीटर निकालनी है। तो इसकी सभी साइड क्या रहेगी, सेम लेंथ की रहेगी। वो कितनी लेंथ की है हम देख लेते हैं। तो देखो 1 2 और यहाँ तक 2.4 हो गया। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर PQRS अगर निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या है, 4 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम PQRS स्क्वायर की पेरीमीटर निकाल लेते हैं। तो देखो द पेरीमीटर of square PQRS is equal to 4 into length of one side is equal to 4 into 2.4। तो 4 इंटू 2.4 किया तो 9.6 हमारा आंसर आता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9.6 सेंटीमीटर। अभी देखो 4 पर हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल STUV इस रेक्टेंगल की पेरीमीटर निकालनी है। ये ब्रीड्थ है और ये लेंथ है। लेंथ लंबी रहती है, ब्रीड्थ उससे थोड़ी कम रहती है। सो जो ज़्यादा लेंथ वाली जो साइड है उसको लेंथ कंसिडर करने का, ये दोनों लेंथ है और ये दोनों ब्रीड्थ है। सो लेंथ कितनी दी गई है, यहाँ पे लेंथ 3 दी गई है और ब्रीड्थ कितनी दी गई है 2। ओके, तो देखो हम 3 सेंटीमीटर लेंथ वाली और 2 सेंटीमीटर ब्रीड्थ वाली इस रेक्टेंगल की STUV इस रेक्टेंगल की पेरीमीटर निकाल लेते हैं। पेरीमीटर रेक्टेंगल STUV is equal to 2 into 3 plus 2 into 2, 2 3s are 6 plus 2 2s are 4, 6 plus 4 10 हो गए, तो 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। थँक्स फॉर वॉचिंग व्हिडिओ। इयत्ता 5वीच्या मराठी, सेमी आणि इंग्रजी या माध्यमांच्या सर्व विषयांच्या स्वाध्यायाच्या नवनवीन व्हिडिओसाठी चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा, लाईक करा, कमेंट करा आणि वर्गमित्रांना शेअर करा।